वर्ती कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम आमनाति पावनी जननी अहो सौभाग्यम पितृ अब्दुल्लाह प्रतापी गुणी महामहोपाध्यम विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जन मनमोहनम दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुर भाष्यम श्रेष्ठ कुल जगराज निसंदेह प्रिय प्राणेश्वरम आत्म निर्मल अधर मधुर देह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम उच्च भल नभ ज्योतिषम सिर मुकुट शशि आभूषणम उच्च भल नभ ज्योतिषम सिर मुकुट शशि आभूषणम श्रेष्ठ कुल जगराज निसंदेह प्रिय प्राणेश्वरम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनी अरु हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम भूमिवन सचि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम भज लक्ष्मी तू भी नारे महाविद्वान धार्मिक इस्लामी सभा का नेतृत्व हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद हुसैन साहब क़िबला नूरानी और इस सभा की अध्यक्षता हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सराजुद्दीन साहब रिजवी। प्रिय श्रोतागण, माताओं एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्हीं के नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़बन, या साहिबल जमाले व या सय्यदिल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। सैयद नजमी मियां मारह रबी लिखते हैं, कुठी कुठी प्रणाम नत मस्तक सकल पर जा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम, पुण्य बिंदु सुशोभितम अरुआदि ज्योति जन्मस्थलम, सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ साहतम, सूर्य जिम कन कन प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम, नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम, चक्रवर्ती कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम आमना अति पावनी जननी अहो सौभाग्यम पितृ अब्दुल्लाह प्रतापी गुणी महामहोपाध्यम विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जन मनमोहनम दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुर भाष्यम श्रेष्ठ कुल जगराज निसंदेह प्रिय प्राणेश्वरम आत्म निर्मल अधर मधुर देह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम उच्च भल नभ ज्योतिषम सिर मुकुट शशि आभूषणम उच्च भल नभ ज्योतिषम सिर मुकुट शशि आभूषणम श्रेष्ठ कुल जगराज निसंदेह प्रिय प्राणेश्वरम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनी अरु हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम भूमिवन सचि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम भज लक्ष्मी तू भी नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। और अत्यंत कृपाशील है शहंशाह मदीना, अत्यंत कृपाशील है शहंशाह मदीना। किस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं है, किस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं है। और उम्मत शेख कौनैन की नरक में जाए जामी
ये सरकारे दो आलम को स्वीकार नहीं है, ये सरकारे दो आलम को स्वीकार नहीं है। और आका के हुस्नो जमाल को देखकर, जूदो नवाल को देखकर, फजलो कमाल को देखकर एक पंडित जी है, पंडित कालिका प्रसाद, वो आका के हुस्नो जमाल को देख करके पुकार उठते हैं, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, कौनैन की दौलत कोई मुट्ठी में डाल ले। फिर कालिका प्रसाद से पूछे, ए कालिका प्रसाद बता तू क्या ले? तो कालिका प्रसाद बोले, नालैने मोहम्मद को आंखों से लगा, नालैने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। बिहार की धरती है, बिहार की धरती है, सासाराम की मिट्टी है, वहाँ एक पंडित जी है, पंडित शंकर शाह सारामी, आका के अजमतों रिफातों बुलंदी को देखकर गंगा में गए, डुबकी लगाया, माथे पे चंदन है, हाथ में त्रिशूल और कमंडल है, और आका के अजमतों रिफातों बुलंदी को देख करके शंकर शाह सारामी पुकार उठते हैं, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, अर्शे बरी से पूछिए मिदहत रसूल की। और मसरूफ है तिलावत कुरान में, रसूल कुरान कर रहा है तिलावत, रसूल सुभान अल्लाह, क्या बात है रसूल की। सुभान अल्लाह, कंकरिया लेकर आया और आका के लाल से कहा कि अगर आप बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मैं आपको नबी मान लूंगा। सुभान अल्लाह। अबू जहल ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू जहल, अरे तुम्हारी कंकरी में क्या है ये मैं बताऊं, अगर तू कह तो मैं उसी से कहलवा दूं कि मैं कौन हूं। तो दिल्ली की सरजमी है, जमुना में गए हैं, जमुना के तट पर बैठ करके पंडित दुर्गा प्रसाद कह रहे हैं अपने दिल की बात को कि हम हुक्मे रसूले पाक पर कुर्बान हो गए, हुक्मे रसूले पाक पर कुर्बान हो गए, और दस्ते नबी पर साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीना हबीबना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों, आइए सबसे पहले मालूम यह करते हैं कि इस संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, ऑल वर्ल्ड को किसने बनाया, इसका मालिक कौन है। तो आइए पहले हम दूसरों से पूछते हैं। देखिए, एक धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है यजुर्वेद, जिसका अध्याय 13 है और मंत्र नंबर 4 है। मंत्र नंबर 4 यजुर्वेद में आया है, भूतस से जाता पतिरेक आसे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस संसार को रचाने और बसाने वाला एक है। ऋग्वेद को पढ़िए, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते यदाहि यदे नास्ते किंचन। इस संसार को बनाने वाला एक है, कोई उसके जैसा नहीं है, कोई उसका साया नहीं है, एक इंसान के बराबर भी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, जब इसका बनाने वाला एक है तो वो है कैसा, वो दिखता कैसा है। तो आइए देखिए, श्री तुलसीदास जी है जिन्होंने लिखा श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का बालकांड है। बालकांड में तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिन करम कराई विधि नाना, आनन राहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी तन बिनु पारस नयन बिनु देखा, गरे है घरान बिनु पासिया से सा, असी सब भाइया की करनी, महिमा जासो जाए नहीं बरनी। बोलिए ना, स्टेज भी
भी खामोश है, आवाम भी। असल में हजरत, मैं इस वक्त सबके सामने एक गुलाम रब्बानी बोल रहा है, मैं भी इसी मिट्टी का हूँ, सुनने वाले भी वही हैं और सुनाने वाले भी यही है। क्योंकि किसी ने कह गया था कि सच कहते हैं कहने वाले कि घर के हीरे कांच के टुकड़े, गैर का पत्थर लाल बराबर, और सच कहते हैं कहने वाले घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों एक है। इसलिए जरा अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ जी, अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, तुलसीदास जी से जब पूछा गया कि बतलाइए अल्लाह कैसा है, वो दिखता कैसा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, अल्लाह वो है जो बिना पाँव के चलता है, बिना कान के सुनता है। अल्लाह वो है जो बिना आंख के देखता है। अल्लाह वो है जो बिना हाथ के स्पर्श करता है। अल्लाह वो है जो बिना मुख के सबसे योग बकता है। अल्लाह वो है जो बिना शरीर के स्पर्श करता है। मेरे प्यारे भाइयों, पता चल गया अल्लाह एक है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते यदाहि यदे नास्ते किंचन। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह का साया कोई नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला अल्लाह एक है। मेरे प्यारे भाइयों, तो फिर झगड़ा किस बात का? खोलिए कुरान पाक, पढ़िए। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं, नहीं वो किसी से चला है। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके समकक्ष नहीं, कोई उसके बराबर। अल्लाह एक है। और मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह एक है तो उसका प्रिय मित्र भी एक है। और मैंने कुरान पाक से आयत करीमा पर मुफ्ती साहब वरफाना लका जिक्र, और ऐ महबूब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम होगा वहाँ वहाँ रसूल अल्लाह का नाम होगा। अजानों में अल्लाह का नाम, दरूद में, तशद्दुद में, नमाज में, हर जगह, कुरान में, वेद में, कुरान में, बाइबल में, रामायण में, महाभारत में, भविष्य पुराण में, सब जगह अल्लाह के साथ साथ रसूल अल्लाह का नाम मिलता है। आइए देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य पुराण, जिसका प्रतिसर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3, जिसका श्लोक नंबर 5 है। एतस्मिन्नंतरे मलेच्छा आचार्येण समन्विता मोहम्मद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। बोलिए ना भाई, जरा लहक के बोल दीजिए। अरे यार समझ लीजिए कि गुलाम रब्बानी को नहीं सुन रहे हैं, किसी और को सुन रहे हैं। मेरे चेहरे को भूल जाइए और दिल की आवाज से जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जो श्लोक पढ़ा वो भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 और श्लोक नंबर 5 है, जिसमें पंडित वेद व्यास जी लिखते हैं, एतस्मिन्नंतरे मलेच्छा आचार्येण समन्विता मोहम्मद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। जब दुनिया में अंधकार छा जाएगा, जब दुनिया में अंधकार छा जाएगा, जब चारों जानिब बुराइयां फैलेगी, मेरे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जमीन से उठाया गया, उसके बाद से लेकर 571 ईस्वी तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले संसार की हालत को देखिए। बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है, भाई भाई के दुश्मन है, मोहल्ले वाले के दुश्मन है। इंसान ने इंसानियत को भुला बैठा, आदमी ने आदमियत को खो बैठा। हर जानिब जुल्म और सितम का आतंक छाया हुआ है, अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता ही अज्ञानता है, चारों जानिब बुराइयां ही बुराइयां है। बेटियों को दफन किया जाने लगा, बेबाओं को जलाया जाने लगा। हद तो ये हो गई, अपने हाथों से बनाए हुए अनेकों माबूदा ने बातिल की लोग परस्त करने लगे। अल्लाह के घर खाने काबा के तवाफ को नंगे होकर के करने लगे। जब बुराइयां फैल गई, तब जाकर के 22 अप्रैल 571 ईस्वी को सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त 4:45 पर जनाबे आमना के गोद में अल्लाह ने अपने महबूब को इस्लाम की नेमत देकर के इस रूए ज़मीन पे भेजा। इसी को भविष्य पुराण में दर्शाया गया कि जब बुराइयां छा जाएगी, एतस्मिन्नंतरे मलेच्छा आचार्येण समन्विता मोहम्मद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता, तब जाकर के
एक दूसरी जबान का जानने वाला एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के साथ आएगा जिसका प्रसिद्ध नाम मोहम्मद होगा। भविष्य पुराण में है, मोहम्मद की ख्याता शिष्य शाखा समन्विता, जिसका प्रसिद्ध नाम मोहम्मद होगा। मेरे प्यारे भाइयों, जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम वहाँ वहाँ रसूल अल्लाह का नाम। मेरे प्यारे भाइयों, मोहब्बत से जिंदगी गुजारिए। यहाँ तो लोग वोट के चक्कर में हम लोगों को सेक रहे हैं। कबीरदास की वाणी को याद कीजिए, कबीरदास ने क्या कहा था, जरा उनकी वाणी को भी देख लीजिए। पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित भाइयों न कोई, 28 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो भैया, पढ़े सो पंडित हो। और आज की रात के बारे में वो कहते हैं, आज की रात के बारे में, नब का दर खुला नहीं, नबी जी गए वही पार। मेराज के बारे को कबीरदास कह रहे हैं, नब का दर खुला नहीं, नबी जी गए वही पार। जैसे हो जाती वही पार भैया, हो जाती वही पार। मेरे प्यारे भाइयों, मोहब्बत से जिंदगी गुजारिए। एक मनु की औलाद हम लोग हैं, एक मनु से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हम भी हैं, माँ शत्रुपा हजरत हव्वा की औलाद हम भी हैं। एक मनुष्य के सब औलाद है, फिर भाइयों में ये लफड़ा क्यों, भाइयों में ये झगड़ा क्यों, जबकि अल्लाह एक है और उसका प्रिय मित्र भी एक है, उसका प्रिय मित्र भी एक है। देखिए, किताब का नाम है संग्राम पुराण, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा, जिसका स्कंद 12 है और उसका कांड 6 है। तुलसीदास जी संग्राम पुराण में कहते हैं, यहाँ न कुछ पक्षपात राखूं, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाकूं, संबत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नस चतुर पतंगा, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मर्म सबका समझावे, सुरन चतु सुदर्शन चारी, तीन को वंश भयो अति प्यारी, और तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। तब से मानहु जंतु भिखारी, समरथ नाम यही बरधारी, तब से मानहु जंतु भिखारी, समरथ नाम यही बरधारी, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सच होई, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सच होई। तुलसीदास जी जो संग्राम पुराण लिखे हैं, जिसका स्कंद 12 कांड 6 है, जिसका अनुवाद पंडित धर्मवीर उपाध्याय जी ने किया है। पंडित धर्मवीर उपाध्याय इस अनुवाद में कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा कि हम यहाँ किसी भी तरह का पक्षपात न करते हुए हमने वेदों पुराणों और संतों की बात को रखा है। 7वीं विक्रमी सदी में चारों सूर्यों के प्रकाश के साथ वो पैदा लेगा जिसके साथ 4 देवता होंगे, अर्थात जिसके 4 सहयोगी होंगे, अबू बकर उमर उस्मान अली, जिसके 4 सहयोगी होंगे, और वो राजनीति करेगा, वो लोगों पर हुक्मरानी करेगा, एक अल्लाह की इबादत को कहेगा। उसके लिए उसे जो भी परेशानियों का सामना करना पड़े, चाहे वो प्रेम से, चाहे वो कठिनाइयों से, अपनी वाणी को लोगों तक पहुंचाएगा। और जब तक के इस धरती पर, जब तक के इस संसार में वो सुंदर वाणी अर्थात कुरान मजीद है, उस कुरान मजीद से, और जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम नहीं होगा, तब तक के उसकी मुक्ति नहीं होगी, तब तक के उसकी मुक्ति नहीं होगी। और चाहे इंसान हो, चाहे भिखारी हो, चाहे जानवर हो, सब उसका नाम लेते ही ईश्वर के भक्त हो जाएंगे। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर उसके बाद उसके जैसा कोई जन्म नहीं लेगा, अर्थात कोई रसूल पैदा नहीं लेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी वाणी सत्य सिद्ध होकर के रहेगी, मेरी वाणी सत्य सिद्ध होकर के रहेगी। तुलसीदास जी ने कहा,
और मेरे प्यारे भाइयों, और इसी पंडित धर्मवीर उपाध्याय जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भागरन देश कोटक छते, जिसका पृष्ठ संख्या 367 है। भागरन देश कोटक छते में पंडित धर्मवीर उपाध्याय लिखते हैं, ओम अवतार पुनीतम पृथ्वी मध्य अरणी सगबारतम बलवंतम स्वानम तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम संभले स्थानम गिरिहे विष्णुवे सुमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पाल बराहम कर ग्रह रहस्यतम परंपरागत परे मातनम। बोलिए ना भाई। तुलसीदास जी ने कहा कि जब तक के यह सुंदर वाणी अर्थात कुरान मजीद से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम नहीं करोगे तब तक के तुम मुक्ति नहीं पाओगे। और मेरे मुसलमान भाइयों सुने, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, बुखारी शरीफ है जिसका जिल्द अव्वल है, सफा नंबर 7 है, हदीस नंबर 14 है। अन अनसिन काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। अरे भाई कब बोलिएगा, मेरे कब्र पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर वहाँ भी सवाब मिल जाएगा बोलने से। जरा बोलिए भाई, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे एक तरफ तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या बात, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। जहाँ जहाँ देखो अल्लाह वहाँ वहाँ रसूल अल्लाह। और एक तरफ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तक के कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम नहीं करोगे मुक्ति नहीं पाओगे। और जो हदीस पाक मैंने पढ़ा, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ, उसके बाप, उसके औलाद और दुनिया भर के लोगों से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे फैज़ान अल्लामा रईसुल कादरी जिंदाबाद, फैज़ान अल्लामा अरशदुल कादरी, फैज़ान सरकार ताजुल शरिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल हज़रत हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रज़ा, फैज़ान अख्तर रज़ा। मिंबर रसूल पर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियावी क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी जितने लोग रोड पे खड़े हैं आप लोग अंदर तशरीफ ले आए। रोड पे जितने हज़रात खड़े हैं बादब मुअद्दब होकर के आप अंदर तशरीफ ले आए। बड़ी तेजी के साथ मैं अब आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। आखिरी बात मेरी सुन लीजिए। किताब का नाम देखिए ऋग्वेद, जिसका मंडल 1 सूक्त 13 मंत्र नंबर 3, नरासंस मिहम प्रियमस्मिन यगा उपा हवाये मधु जीवन मधुस्कृतम। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं गाजी दौरा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब को मैं तुरंत माइक को देकर के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मुझसे कहने में अगर कोई लग खताएं हुई तो आइए सब लोग मिलकर के तौबा करते हैं। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रफ़अना लका ज़िक्रक व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।